नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे स्टैंड अप कॉमेडियन नवीन प्रभाकर से। जी हाँ, पहचान कौन, ये उनका फेमस डायलॉग है जो हर कोई जानता है। बस आप इस डायलॉग को बोल दीजिए, पहचान कौन, और लोग जान जाते हैं नवीन प्रभाकर। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आज के हमारे मेहमान नवीन प्रभाकर को। और पहचान कौन इनका इतना फेमस डायलॉग है कि हर कोई इनको इस डायलॉग से जानता है। आपको बता दें कि नवीन प्रभाकर ने द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज जो कि 2005 में आया था, इस में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और यहां से इनकी एक अलग पहचान बनी। ये संवाद भी यहीं से पॉपुलर हुआ। उसके बाद लगातार इनका आगे बढ़ने का सिलसिला बढ़ता ही गया और आगे बढ़ते गया। उसके बाद कई रियलिटी शो इन्होंने किए और साथ ही कई फिल्में भी की। इनके खास मित्र नवीन पॉल ने एक फिल्म बनाई थी भावनाओं को समझो। सुनील पॉल ने एक फिल्म बनाई थी भावनाओं को समझो, उसमें इन्होंने एक इंपॉर्टेंट किरदार निभाया था। तो उसके अलावा फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो में भी दमदार अदाकारी की है। तो नवीन ने मराठी फिल्म आपड़ी थापड़ी में भी एक्टिंग की है। इसके साथ रियलिटी शो हेलो कौन पहचान कौन के होस्ट भी रहे हैं नवीन प्रभाकर। तो टीवी सीरियल भाभी जी घर पर हैं, जो कि बहुत ही लोकप्रिय टीवी सीरियल है, इसमें कवि की भूमिका निभाई थी, वो भी पागल कवि की भूमिका, जिसको लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। तो गीत अदनान सामी का लिफ्ट करा दो, जब इसका रिमिक्स बना तो इस रिमिक्स सॉन्ग में गाने में अपनी आवाज दी नवीन प्रभाकर ने। तो फिल्म खिलाड़ी 786 में अक्षय कुमार के साथ दमदार अदाकारी की है और इससे बहुत सारे काम हैं और कई ज़्यादा लगातार रियलिटी शो करते रहते हैं और स्टेज शो कंटिन्यू इनके जारी रहते हैं। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके सफ़र की शुरुआत कैसे हुई, स्टैंड अप कॉमेडी सफ़र की शुरुआत, क्योंकि शुरुआत में सिंगर बनना चाहते थे, फिर एक सिंगर से स्टैंड अप कॉमेडियन तक का सफ़र कैसा रहा। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं स्टैंड अप कॉमेडियन एक्टर नवीन प्रभाकर जी। नवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। थैंक यू साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतना प्यारा इंट्रोडक्शन दिया है कि मैं क्या ही बताऊं। यू हैव वेरी ब्यूटीफुल वॉइस एंड थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। थैंक यू। और मुझे लगता है कि ये जो आपका इंट्रोडक्शन है आधे से भी आधा नहीं है, इतना आपका लंबा इंट्रोडक्शन है। मुझे लगता है कि सिर्फ आपके बारे में मैं बताते रहूं तो मुझे लगता है पूरा हमारा प्रोग्राम उसी में चले जाएगा। और मुझे लगता है पहचान कौन, आपकी पहचान बताने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि दर्शक आपके बारे में अच्छे से जानते हैं कि ये कौन है। भले आप सबसे पूछते रहते हैं पहचान कौन, लेकिन दर्शक आपको जानते हैं कि आप कौन है। नवीन जी, ये शुरुआत कैसे हुई पहचान कौन, मतलब ये कैसे आपके दिमाग में आइडिया आया? क्योंकि 2005 में जब आप ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में आप गए थे, उसके बाद से फिर जो आपका सिलसिला बढ़ता गया वो लगातार बढ़ते जा रहा है, लेकिन ये संवाद पहचान कौन आया कहां से है? जी हाँ, ये मेरे जिंदगी से ये सवाल अभी इस कदर जुड़ा है कि हाँ किसी के राशि से चंद्रमा और सूरज जुड़े हुए रहते हैं। जी देखिए, जहाँ पर लोखंडवाला नामक इस प्लेस पे ये मेरा एक फ्रेंड वहां पर रहता था। तो 15-16 साल पहले मैं उसको मिलने गया था। जी 16 साल नहीं, कुछ ज्यादा 20 साल हो गए। तो मैं जब मिलने गया था तो वहां पर एक टेलीफोन बूथ था और आई वॉज नॉट इन दैट पोजिशन टू अफोर्ड माई मोबाइल फोन का एक कॉल 16 रुपया इनकमिंग, 16 रुपया आउटगोइंग होता था तब। तो मैं अफोर्ड नहीं कर पाता था। हाँ तो मैं वो एसटीडी बूथ में गया जहां से मैं 3 रुपए के कॉल में सब काम पटा लूं। हाँ और जब मैं वहां पर गया तो देखा एक लड़की अंदर पीठ इस दरवाजे पर करके, क्योंकि एसटीडी बूथ कांच के होते हैं, सब कुछ दिखता है। जी तो मेरी तरफ पीठ थी उस लड़की की और वो डायलॉग बोले जा रही थी, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तो जब मैंने नॉक किया, उनको बताया कि मुझे कॉल करना है, आपका हो गया क्या? तो आई थिंक दैट वाज अ टाइम, दैट वाज अ जी हेलो। जी 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 नवीन जी, हाँ आपकी और आवाज आ रही वही है। एक जी वही एक मोमेंट था। वो हाँ। पीछे मुड़ के मुझे कहने लगी कि कौन है बे, क्या है? मैं तो और फोन करने है ना, रुको जरा, अभी मेरे 40 रुपीज बाकी है हाथ में। 40 रुपीज के कॉइन्स लेकर अभी खड़ी थी वो। तो मैंने कहा ये आवाज से ये कैरेक्टर इतना उम्दा है। हाँ तो फिर जब वो लौटी अपने फोन की तरफ माउथ पीस पर, तो थोड़ा सा दरवाजा
खुला रह गया था और हाँ। उसकी आवाज मुझे क्लियर सुनाई दे रही थी। जी। एंड दैट वाज अ मोमेंट, मैंने उस कैरेक्टर को देखा, सुना, परखा और मैंने अपने कंपटीशन में हाँ। उसकी अलग स्क्रिप्ट लिखी और वो प्रेजेंट हुआ था। जी। तो दैट वाज अ मोमेंट और रेस्ट इज अ हिस्ट्री। और हाँ। सारी दुनिया ने मुझे कहाँ नहीं गया मैं, जी। चाइना, अमेरिका, लंदन, कनाडा, यूरोप, साउथ अमेरिका, सभी जी। जगह। और अभी तक मैं ट्रैवल कर रहा हूँ थैंक्स टू दैट बारगल। हाँ। थैंक यू। अच्छा, हम चाहेंगे और उसमें मेरे से दर्शकों ने भी। एक आध को एक दो लाइन का आप जरा, जो आपका एक्ट रहता है उसमें से एक दो लाइन अगर आप कर दे, मुझे लगता है हमारे दर्शक बड़े खुश हो जाएंगे। वो पहचान कौन वाला। ऑफ कोर्स उसमें जूली बोलती है उसके सामने वाले की हाँ। आवाज इसके फोन में कैसे आती है जी। और सामने वाला आदमी क्या बोलता है ये इसके डायलॉग से मालूम पड़ता है। हाँ। तो जूली ऑन फोन, हेलो हेलो, कौन बात कर रहा है? कौन? गणेश? हाँ बोल, कैसा है तू? मैं अच्छी हूँ, तू कैसा है? सॉलिड। तू? नहीं रे, अभी उठी, अंडा बनाई, पकाई, खाई और आई। सेकंड है, सेकंड को देना। हाय सेकंड, हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। यू? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? नहीं, चंदा भी नहीं, सोनी भी नहीं। पहचान कौन? जूली बोल रही हो। आई लव यू टू। हाय कुत्ता। बहुत जबरदस्त। मुझे लगता है कि ये जो आपका तकिया कलाम है, पहचान कौन, और जो प्यार से आप कुत्ता बोलते हैं, क्योंकि एक हमने धर्मेंद्र पाजी को सुना था कि जब वो बोलते थे तो लोग डर जाते थे, और जब आप बोलते हैं उसमें प्यार झलकता है, बड़ा प्यार आता है। अच्छा, जब आपने कहा कि जिस कैरेक्टर को, जिसको आपने कॉपी किया था, मतलब आप उनसे इंस्पायर हुए थे, क्या कभी आगे चल के कभी आपकी उनसे मुलाकात हो पाई है, या कभी मुलाकात हुई है आपकी? हाँ हाँ, देखिए कैरेक्टर वो ही नहीं। हाँ। मैंने देखा है कि इनके कैरेक्टरिस्टिक ये बालाएं, बलाएं होती है, बालाएं जी। नहीं, हाँ। बलाएं होती है, दिखने में बेहतरीन, इतनी हाँ। सुंदर, इतनी सुंदर जी। कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते वो किसी सेलिब्रिटी फेस से जी। कम नहीं दिखती है। इतनी बेहतरीन सुंदर, बेहद सुंदर होती है। लेकिन उनकी आवाज जब आप सुनते हैं हाँ। तो बिल्कुल पता चलता है कि ये बारगल वाली आवाज। हाँ। लगता है नहीं 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 नहीं, नो नो नो, शट अप। अभी मैं बिजी हूँ। अरे डोंट टेक इट जी, मैं बिजी बोल रही हूँ ना। नहीं, भाड़ में जाओ, ऐसा कुछ करके निकल लेती है वो। तो आप समझ जाओ कि हाँ। अच्छा, जैसे हमको थोड़ा, हमें पता चला है कि शुरुआत में आप सिंगर बनना चाहते थे आप, तो मतलब फिर क्या कुछ आप प्रयास कर रहे थे सिंगिंग के लिए, फिर सिंगिंग से कॉमेडी में कैसे आना हो गया आपका? साहु सर, मैं बताऊं आपको कि व्हेन आई वाज इन कॉलेज, मैं कोई लर्न सिंगर नहीं हूँ। मेरी जरूरत थी सिंगिंग करना ताकि मेरा घर चले। एंड एट दैट टाइम आई वाज अ स्टूडेंट। तो जब मैं इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन में जाता था तो अंताक्षरी में गा लेता था। अंताक्षरी के कई सारे कॉन्टेस्ट कंपटीशन में मैंने जीते हुए। और तब मैं मुकेश, रफी साहब और किशोर दा, इनकी आवाज में गाता था। तो जब मैं गाता था तो लोग कहते थे तो आपकी आवाज बहुत अच्छी है, क्या हमारे साथ आप काम करना पसंद करेंगे? तो मैंने कहा व्हाई नॉट। तो मुझे पैसे दिए, एक कार्यक्रम में बुला कि मुझे पैसे मिले। तो मैंने कहा यार इसके पैसे भी मिलते हैं। तो जब मुझे कंपटीशन से, कॉलेज कंपटीशन से सीधे स्टेज शोज में खड़ा किया तो मुझे पैसे दिए गए। और तब मुझे पता चला कि ये एक शो बिजनेस है और इसमें पैसे भी मिलते हैं। तब मैंने गाने की लिस्ट बनाई, अपने गाने में गाता था। और जब पैसे ज्यादा देने लगे लोग, तब मैंने 350-400 गाने मेरे बाय हार्ट कर दिए थे। और मुझे मुकेश जी के गाने के लिए मुझे बुलाया जाता था। और मैं आपको सुना दूं? बिल्कुल बिल्कुल, जरूर जरूर। अगर आप खुद से नहीं बोलते तो बस मैं रिक्वेस्ट ही करने वाला था आपसे, प्लीज। देते ना आप साथ तो मर जाते हम कभी के, पूरे हुए हैं आपसे अरमान जिंदगी के,
हम जिंदगी को आपकी, हम जिंदगी को आपकी, हम जिंदगी को आपकी सौगात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात को हो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। वाकई आप बहुत अच्छे सिंगर भी, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, फिर इतने जब आप इतने अच्छे सिंगर थे, आपने स्टेज में आपने गाना शुरू कर दिया था, फिर इस स्टैंड अप कॉमेडी की फील्ड में कैसे आना हुआ आपका? वो क्या होता था सर कि मैंने जब कंपटीशन के जरिए जब एंट्री की थी, हाँ। तब मुझे लगा था कि कोई म्यूजिशियन लेट आता था तो कोई शो पूरा रुक ना जाए, जी। इसलिए मैंने वो 5-6 एक्टरों की आवाजें मुझे जो अच्छी लगती थी हाँ। वो मैंने बोल दी थी। तो कहने लगे यार आप एक्टरों की आवाजें निकालो ना, तब तक टाइम पास हो जाएगा। अच्छा। तो उस टाइम पास के चक्कर में वो आवाजें भी बहुत अच्छी अच्छी निकालने लगा था मैं। हाँ। तो धीरे धीरे करते करते वो आवाजें भी मैंने बढ़ाई। तो आवाजें अभी 25-30 आवाजें मैं तब करता था। हाँ। प्राण साहब की आवाज, तुमने आज बड़ी ऊंची छलांग लगाई है कालिया, आजादी के बाद भगवान से अगर कोई कैदी दुआ मांगता है तो यही दुआ मांगता है कि भगवान अगर मैं किसी जेल में जाऊं तो जाऊं, लेकिन रघुवीर सिंह के जेल में कभी नहीं जाऊं। वाह, क्या बात है। तो ये प्राण साहब की जी। आवाज वो बहुत अच्छी लगी। क्या कहते यार और 20-25 आवाजें करो जी, यार, जी। आधे घंटे का प्रोग्राम। और उस आधे घंटे के मिमिक्री और कॉमेडी के उस प्रोग्राम की वजह से मुझे अब्रॉड के शोज आने लगे। क्या बात है। क्योंकि एक ही पासपोर्ट में सिंगिंग भी करते हो आप, हाँ। मिमिक्री और स्टैंड अप भी करते हो और एंकरिंग भी करते हो। जैक ऑफ ऑल ट्रेडर, आप बिल्कुल, आप सिर्फ एक को बुक करना है, 4-4 बुक हो जाएंगे आर्टिस्ट। तो इस चक्कर में मेरा काम बढ़ गया। जी। जी। अच्छा, उसके बाद फिर जब ये जो आपका टर्निंग पॉइंट था, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, जब आपने इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो उस पर क्या उम्मीद थी? क्योंकि आप फाइनलिस्ट भी रहे आप इसमें, आप तो क्या सोचकर जब आप इसमें पार्टिसिपेट किया, क्योंकि बहुत सारे धुरंधर थे इसमें, और क्या जहन में चल रहा था और क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा, हम आपसे जाएंगे, शेयर कीजिए आप प्लीज। सर एक्सपीरियंस इतना कमाल का था, मैं क्या ही बताऊं, देयर इज नो वर्ड टू एक्सप्लेन। वो जो वातावरण था हमारा, क्योंकि देखिए कभी कोई कंपटीशन होता है तो कुछ रेफरल पॉइंट्स होते हैं। हाँ। जिस रेफरेंस पॉइंट्स को देखकर आप उसको फॉलो करते हैं, कुछ लिखते हैं और यू कैन पार्टिसिपेट इजीली। बट हमारे लिए ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म बना नहीं जी। था, हमारे लिए कोई रेफरल पॉइंट्स नहीं थे। और हम ही थे जो बुलाए गए थे कि अरे सर आप करते हो यहाँ वहाँ शोज, तो आप आइएगा, पार्टिसिपेट हाँ। कीजिए। और हमारे सीनियर राजू भाई, उन्होंने तो बहुत कमाल कमाल के शोज, वो मेरे इंस्पिरेशन रहे जी। हैं, मेरे गुरु समान है, फादर फिगर थे। हाँ। उन्हीं को देख के मैं सीखा था और उनको काफी मैं फॉलो करता था। और मैं उनके घर पे जाता था, राजू भाई ने मुझे बहुत बहुत हेल्प की थी। और उसके बाद 7-8 साल के बाद जब प्रोफेशनल स्टैंड अप हम बन गए थे, तब ये चैनल वालों का कॉल आया कि सर हम लोग ऐसे ऐसे प्रोग्राम बना रहे हैं, आइएगा। तो हम लोग खुशी खुशी चले गए। लेकिन जब देखा मैंने सारे हिंदुस्तान के धुरंधर वहां पर आए, जैसे भगवंत मान साहब थे जी। जो आज पंजाब के सीएम मुख्यमंत्री हैं, जी। और हमारे सुनील पाल, एहसान कुरैशी, सिवनी से एहसान कुरैशी थे, सुनील पाल नागपुर से, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स इतने कमाल कमाल का मटेरियल लेकर आए थे। हाँ। तो मैंने कहा अब मुझे फ्रेश लिखना चाहिए। तो मैंने अपना फ्रेश आइटम मैं लिखता था 5-5, 10-10 जी। मिनट का, और वो परफॉर्म करता था। लेकिन मुझे ये कतई पता नहीं था कि मैं फाइनलिस्ट में आऊंगा, हाँ। मैं विनर साबित होऊंगा। और मैं मेरी ये खासियत है कि जब भी मैं परफॉर्म करता हूं तो कुछ उस वक्त जो घटनाएं होती है, हाँ। पॉलिटिकल, सोशो पॉलिटिकल, तो उस पर मैं भाष्य करता था, उस पर मैं व्यंग करता था। जी। तो लकीली मेरे वक्त ऐसा हुआ था कि वो बार का जो कॉन्सेप्ट था, हाँ। वो बियर बार बंद हो चुके थे, और मुंबई में बियर बार बंद होने की वजह से वो सारे हिंदुस्तान में टॉपिक बहुत हॉट था। जी। अच्छा, तो जूली वो फिर किस चल तरह से पड़ा और जूली फिर किस तरह से परेशान हो गई थी जब बियर बार बंद हो रहे थे? जूली ने तो सीधा बोल दिया था, अभी हम लोग को क्या करने का मालूम है क्या, हम लोग सीधा यहाँ से ना दिल्ली जाएंगे, हैदराबाद जाएंगे, नहीं तो दुबई जाएंगे। इधर तो कुछ हम लोग का सब कुछ बंद हो गया है, पासपोर्ट किसको देने का।
जी। अच्छा, आपने वो पॉलिटिकल सेटायर बहुत सारे जोक का भी ज़िक्र किया। जो आपके जी मित्र हैं भगवंत मान जी, अब वो पंजाब जी के मुख्यमंत्री हैं, तो क्या जी, कहना उन्हीं को चाहेंगे आप कौन अपने टाल सकता है। अंदाज़ में? क्या उनसे वो मैं डिमांड है आपकी? जब उनसे बात हुई थी मेरी, जी, तो कहने लगे नवीन जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया, और प्रे करो कि हमारे हाथ से सेवा हो देश की। जी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। एंड अब तो वो सम्माननीय मंत्री जी हैं, जी, तो उन्हें बहुत बहुत इस आपके प्रोग्राम के जरिए मैं उन्हें शुभकामनाएं देना जी, चाहता हूं। और हमारे मित्र भी रह चुके हैं, तो अब उनका प्रोफाइल बहुत बड़ा हो गया है। जी। हिंदुस्तान का हर एक बंदा उन्हें जानता है, हाँ, सारे हिंदुस्तान जानता है। तो उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं हुँ। कि वहां पे भी वो सक्सेसफुल रहे। तो नवीन प्रभाकर अपने अंदाज़ में कुछ डिमांड करना चाहेंगे पंजाब में? क्योंकि अब आपके दोस्त मुख्यमंत्री हैं वहाँ पर। नहीं नहीं, डिमांड तो यही है कि जो वो काम कर रहे हैं बस अच्छी तरह करें। हाँ, और जैसे राहुल गांधी भारत जोड़ो आंदोलन के लिए निकले हैं, हाँ, तो मेरी उनसे यही दिली गुजारिश है कि पार्टी जोड़ो भी करना चाहिए उन्हें, क्योंकि उनके जितने भी पार्टी के मेंबर्स हैं जी, कांग्रेस के, वो यहाँ वहाँ मुझे कोई उनके अलावा दिख ही नहीं रहा है। तो हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि उनके कांग्रेस के मेंबर्स जोड़ो ऐसा प्रोग्राम उन्हें जी। करना चाहिए। आई अच्छा, तो थिंक कुछ वो आपने कहा कि आप बहुत सारे जो पॉलिटिकल सटायर आप जोक भी करते रहते, कोई ऐसा कोई जोक याद आ रहा है जो अभी की कंडीशन में आप करना चाहेंगे? देर इज नो ऑप्शन बट यस, मैं करना चाहूंगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं पॉलिटिकल पे मैं ज्यादा बात ना ठीक है, करूं तो ठीक है। अच्छा है, क्योंकि जी। अच्छा, बड़ा एक लोकप्रिय सीरियल है भाभी जी घर पर है। जी इसमें आपने एक कैमियो रोल किया था, बड़ा इंटरेस्टिंग रोल है वो, और मेरा जी फेवरेट सीरियल रहा है ये। और इसमें आप जी कवि बन के गए थे और आप नीता जी के पीछे ऐसे पड़ गए थे आप, और आप उसमें पागल कवि थे आप, और बड़ा ज़बरदस्त जी रहा। तो कैसा रहा कि क्योंकि देखिए आप ऑलरेडी इतने फेमस थे, और एक लोकप्रिय जब आप टीवी सीरियल में जाते हैं तो स्टैंड अप कॉमेडियन में और एक एक्टिंग जब आप करते हैं तो क्या कुछ आप डिफरेंट आप महसूस करते हैं आप, और थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी आप शेयर कीजिएगा इससे, आपने जो किरदार निभाया था भाभी जी घर में। जी सर, वो एक बहुत ही बेहतरीन और नंबर 1 हाँ, टीआरपी रेटेड सीरियल है। और मेरे मित्र हैं सारे, लोग उसमें, हाँ, जितने भी मित्र हैं वो बहुत क्लोज हैं, करीब हैं, राइटर, डायरेक्टर साहब और एक्टर्स सारे। जी, यूं हुआ कि वहां पर रिक्वायरमेंट थी, और मुझे कॉल आया, और मैंने उससे पहले भी उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आई रियली वांटेड टू बी विथ यू। जी, तो एक वन फाइन डे आई गॉट अ कॉल। तो उन्होंने एक कैरेक्टर मुझे एक्सप्लेन किया कि सर ऐसा ऐसा, बहुत मितभाषी है लेकिन अंदर से बहुत नर्म है, लेकिन वो वल्नरेबल हो जाता है एंड में, हाँ, तो थोड़ा सा फनी होना चाहिए। तो मैंने वो कैरेक्टर किया और काफी लोगों ने उसे पसंद किया। लंदन, कनाडा, जहां जी, जहां लोग देखते हैं वहां वहां से कॉल आए, अरे हाँ, सर मैंने आपको देखा और इतनी बढ़िया आपने एक्टिंग की है, तो कैसे आपको। मैंने कहा सर ये एक्टिंग अलग है, स्टैंड अप कॉमेडी अलग है। हाँ, एक्टिंग में आपको बहुत रियल जोन में जाकर काम करना पड़ता जी, है, और वहां पर स्टैंड अप कॉमेडी का जो फेस है वहां पर नहीं चलता है। एज इफ वो कैरेक्टर आप बन चुके होते हो, करीब करीब वो पर काया प्रवेश आप कहते हैं, जी, उस कैरेक्टर के अंदर घुस के परफॉर्म करना। तो मैंने आवाज तक चेंज कर दी थी उसकी, और वो ऐसा हाँ, था, अरे भाई साहब, क्या आप मुझसे एक मेहरबानी करेंगे कि मैं आप पे जो भी कविताएं लिखना चाहता हूँ, आप मुझे उसके लिए एक वक्त देंगे, और तभी मैं इसमें सक्सेसफुल हो पाऊंगा। और भाभी जी जहां पर हैं, पहले मुझे उनके दर्शन करवाइए। हाँ, तो ऐसे सब उनको बड़ा अच्छा लगा। बिल्कुल, बिल्कुल, तो वाक़ई। इसके लिए भी बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हाँ, मुझे। मनमोहन तिवारी जी को आपने किडनैप भी कर लिया था। जी 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 जी, तिवारी वाक़ई साहब बड़ा तो बहुत इंटरेस्टिंग था। कमाल जी, के एक्टर है। जी। और मेरा अच्छा, सौभाग्य, मैं मानता हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि उनके साथ काम करने मिला बिल्कुल। मुझे। अच्छा, ग्रेट लाफ्टर जो चैलेंज था रियलिटी शो, इसने कम से कम जो हमारे देश की जो स्टैंड अप कॉमेडियन है उनके एक नया प्लेटफॉर्म दिया। पहले एक फिलर के तौर पर इस्तेमाल होते थे स्टैंड अप कॉमेडियन, लेकिन अब पूरा का पूरा शो उन्हीं के ऊपर होता है। आप अभी देख लीजिए, चाहे हम कॉमेडी किंग की बात कर लें, अभी कपिल शर्मा शो चल रहा है, तो वो पूरा एक कहीं ना कहीं अब जो हीरो से लेकर पूरा मेन स्ट्रीम में अब स्टैंड अप कॉमेडियन आ गए। नहीं तो पहले या फिल्मों में इस्तेमाल होते थे या फिर एक फिलर के तौर पर कभी कभी आते थे, लेकिन अब पूरा फोकस उन्हीं के ऊपर रहता है। कपिल शर्मा शो या दूसरे ऐसे प्रोग्राम हो, आप कपिल शर्मा शो में भी गए आप, तो कैसा एक्सपीरियंस था और किस तरह से देखते हैं आप इस शो को आप? बिल्कुल, हिंदुस्तान के टेलीविजन के स्क्रीन का एक बहुत ही बेहतरीन नंबर 1 और हम्म, सक्सेसफुल शो है। और मैं तो मानता हूँ कि ये शो
सारे हिंदुस्तान ने देखना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में आफ्टर दिस कोविड सेशन 2 साल के इस महाकाय महारोग जो फैला था, महाबीमारी फैली थी, उसके बाद एक मेंटल स्ट्रेस सा हो गया है लोगों को हाँ। कि कौन क्या किसकी स्टेटस क्या परिस्थिति क्या हो सकती है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो आपके जीवन में हास्य बहुत जरूरी बन गया है। जी आई थिंक एक दिन में एक ऐसा एक वक्त होना चाहिए जो आपको हंसा सके और आप दिल खोल के हंस सकते हैं, ऐसा ये शो आपको देखना ही चाहिए। चाहे यही नहीं, आप बहुत सारे शोज, लेकिन हंसना जरूरी है। हाँ। तो आपने इसके भी लिए मैं ये क्राइटेरिया मानता हूँ कपिल शर्मा के शो को कि वो बहुत अच्छा शो है एंड यू मस्ट अप्रिशिएट। जी, आपने भी शो होस्ट किया, आपने चाहे पहचान कौन है, ये जब आपने होस्ट किया तो एज ए पार्टिसिपेट करना और एज ए होस्ट करना, और वो आपका जो तकिया कलाम वाला संवाद, उसके ऊपर एक शो बनना, तो कहीं ना कहीं वाकई गर्व की बात होती है क्योंकि पूरा शो आप ही के ऊपर फोकस हो रहा है। तो वो वाला एक्सपीरियंस कैसा था आपका? जी वो तो कमाल था, जैसे आपको ऑस्कर मिल गया हो, आपको कोई फिल्म फेयर मिल गया हो, उस तरह का अवार्ड था वो मेरे लिए। जी। तो उससे पहले मैंने कोई किया नहीं था, तो मैंने उस पर भी अभ्यास किया। और स्क्रीन प्रेजेंस का एक मैंने क्या कहते हैं प्रैक्टिस की मैंने, और 2-3 दिन के बाद वो सहज हो गया मैं, और उसमें भी काफी अप्रिसिएशन मिला। उसके बाद टेलीविजन के बहुत सारे ऑफर्स आए थे जी। लेकिन मुझे सारे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर आज तक अब्रॉड से भी इतने कॉल आते हैं शोज के लिए, तो मैं बाकी सारे प्रोग्राम्स में टेलीविजन के अनफॉर्चुनेटली ले नहीं पाया। और मैंने वो टेलीविजन स्क्रीन अब भी मैं मिस करता हूँ, लेकिन यस लाइव शो में उसकी कसर मैं मेरी निकल जाती है। तो 2-2 घंटे के शोज जब मैं करता हूँ, लोगों के अप्रिसिएशन के जो लेवल होता है वो बियॉन्ड बिलीफ होता है। मैं वो एनर्जी बहुत एंजॉय करता हूँ, वो चेतना, वो ऊर्जा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। अच्छा, बहुत सारी फिल्में भी की आपने, चाहे वो फटा पोस्टर निकला हीरो हो, खिलाड़ी 786 हो, तो और भावनाओं के समझे जो आपके खास मित्र सुनील पाल जी ने बनाई है। तो फिल्मों का सफर भी कैसा रहा आपको? क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि एक स्टैंड अप कॉमेडियन से निकलकर बड़ी बड़ी फिल्मों में करना और बड़े इंटरेस्टिंग किरदार करना, कोई खास ऐसा एक्सपीरियंस आपको याद आ रहा हो फिल्मों का जो यादगार बन गया हो, जो यादगार बन गया हो नवीन प्रभाकर के लिए? बिल्कुल सर, मैं बड़े शान से और गर्व से कहता हूं कि उसके बाद सीधे हमें फिल्मों के ऑफर्स आने लगे थे, और तकरीबन 6 फिल्में मेरे पास आई थी, लेकिन मैं वो लेना नहीं चाहता था। वजह ये थी कि सारे हिंदुस्तान से जब कॉल आए थे तो लोगों ने एडवांस देते देते हमारे 6-6, 8-8 महीने बुक कर दिए थे। तब मैं वो 6-8 महीने के जो गैप में मैं एक फिल्म को कम से कम 4 महीने लगते हैं, तो 6 फिल्में मैं कहाँ कर पाता, कहाँ मैं कमिट कर पाता मेरे डेट के लिए। तो इसलिए मैंने वो सारी फिल्में छोड़नी पड़ी मुझे अनफॉर्चुनेटली। और मैं शो के लिए मैं आज भी मैं शो में ही बिजी रहता हूँ, और जहां जहां से कॉल आता है तो शो के लिए मेरा कायम फोकस रहा है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, उस फिल्म में जब पहली फिल्म की थी भावनाओं को समझो, उसमें देश के सारे कॉमेडियन जो टेलीविजन स्क्रीन पर आ चुके थे, वो उसमें सारे थे और मैं उसका हीरो था। तो जब सुनील पाल जी ने वो संकल्पना मेरे साथ शेयर की, वो आइडिया शेयर किया, तो मैंने कहा यार बहुत बेहतरीन आइडिया है ये। और मेरे ख्याल से तब लोगों ने इतना प्यार दिया उस फिल्म को, बहुत बेहतरीन। और वो फिल्म मेरे ख्याल से एक रिकॉर्ड है, एक साथ 52 स्टैंड अप कॉमेडियन ही है, उनके अलावा कोई भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं हुआ था। तो 52 स्टैंड अप कॉमेडियन की फिल्म है वो, भावनाओं को समझो। और मेरा सौभाग्य रहा कि मैं अगेन उसमें एज अ मेन हीरो था। कपिल शर्मा थे, चंदन प्रभाकर थे, सुनील पाल थे, एहसान कुरैशी, जॉनी, मुझे लगता है कोई छूटा नहीं था, कोई छूटा नहीं था उस वक्त के दौर के स्टैंड अप कॉमेडियन। अच्छा, समय कम है नवीन जी, जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या कुछ खास सुनाना चाहेंगे? जाते जाते मैं इतना ही कहूंगा कि बस हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। लेकिन मैं वही जाते जाते हम चाहेंगे थोड़ा दर्शकों को आप हंसा भी दीजिए, आप अपने अंदाज में, जो भी एक फेवरेट। जी अरे ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। जो मैं टेलीविजन पे नहीं करता हूँ या कहीं करता नहीं हूँ, तो लाइव शोज में ही करता हूँ। तो लाइव शो में मैं आपके लिए, मेरे दर्शकों के लिए, आपके इस प्रोग्राम के लिए मैं एक आइटम परफॉर्म करना चाहूंगा कि बच्चन साहब नमक हलाल फिल्म में जो अंग्रेजी बोलते हैं, तो बच्चन साहब ने कभी वो लाइव सेशन में कभी किया नहीं आज तक।
और वो हिस्ट्री है कि बच्चन साहब ने वन टेक उसको परफॉर्म किया था। हाँ तो जो अंग्रेजी बोलते हैं, हाँ प्लीज। नमक हलाल फिल्म, लो कर लो बात, अरे बाबूजी इतनी इंग्लिश आता दैट आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड। यू सी सर, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन लाफ इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। Byron become Byron, Byron become Byron because their minds are very narrow. In the year of 1929, sir, when India was playing against Australia in the Melbourne city, Vijay Merchant and Vijay Hazare, they were on the crease. Vijay Merchant told Vijay Hazare that, look, Vijay Hazare, this is a very prestigious match and you must consider this match very carefully. So considering the consideration that Vijay Hazare gave Vijay Merchant told Vijay Hazare that ultimately you must take a run. And when they were striking the ball on the left side, sir, the consideration came into an ultimatum and ultimately Vijay Merchant went to Vijay Hazare. Similarly, sir, in the year of 1979, sir, when India was playing against नवीन जी बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, आपकी आवाज थोड़ी सी आ नहीं पा रही है। और लेकिन मैं जरूर कहना चाहूंगा, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो बहुत ही जबरदस्त, क्योंकि बहुत ही मुश्किल होता है कि इतना सारा लाइन एक साथ याद रखना। हम फिल्मों में, टीवी सीरियल में तो कट करके संवाद बोल लेते हैं, लेकिन लाइव में ये पूरे लाइन याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। और इसमें कोई शक नहीं, आप इतने टैलेंटेड है और इतनी खूबी से आप इन चीज़ों को याद करते हैं, और तभी दर्शकों के दिल में आपने एक अलग जगह बनाई है। नवीन जी बहुत बहुत शुक्रिया। समय कम है, दिल तो नहीं चाह रहा है कि हम आपसे विदा, लेकिन समय कम है, आपसे विदा लेना चाहेंगे, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाल कर हमारे इस खास कार्यक्रम में शिरकत किया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू हुए स्टैंड अप कॉमेडियन नवीन प्रभाकर से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक ले दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश।